जा मेरे चंदा, रात आ गई। सो जा वरना डायन काट खाएगी। आज की ये कहानी एक ऐसे श्राप के बारे में है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खौफनाक और अनसुलझी कहानी है। ये कहानी इतनी ज़्यादा खौफनाक है कि जो भी इस कहानी को पूरा सुन या पढ़ लेता है उसकी एक दर्दनाक मौत हो जाती है। ये कहानी जापान में बहुत सदियों पहले लिखी गई थी और ये इतनी ज़्यादा खौफनाक थी कि जो कोई भी इस कहानी को सुनता उसकी मौत हो जा रही थी। और इसीलिए उस कहानी के पन्नों के टुकड़े कर दिए गए और पूरे देश में एक गुप्त रूप से दफन करवा दिए गए ताकि कभी भी कोई भी गलती से उस कहानी को ना सुन सके। क्योंकि अगर किसी ने भी उस कहानी को सुन भी लिया तो उसकी एक दर्दनाक मौत होना तय है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उसी कहानी के बारे में जिसका नाम है गोजू द काउहेड। आज से बहुत सदियों पहले जापान के एक गांव में एक भयंकर सूखा पड़ गया था। वहाँ के लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वहाँ के लोगों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि वो लोग अब अपने पालतू जानवरों को मारकर खाने लगे थे और अब तो वो लोग इंसान भी खाने लगे थे। और इसीलिए एक सर्द भरी रात में एक परिवार ने ये फैसला किया कि वो इस गांव से बहुत ही ज़्यादा दूर चले जाएंगे और रहने के लिए किसी और गांव की तलाश करेंगे। लेकिन उन्हें कोई भी गांव अपने रास्ते में नहीं मिला। उस आदमी ने अपने रास्ते में एक मरी हुई गाय देखी और उस शख्स ने तुरंत उस गाय की खाल को काट दिया और अपने परिवार से कहा कि तुम दोनों इसी में मेरा इंतज़ार करो, मैं जल्द से जल्द दूसरे गांव की तलाश करता हूँ। लेकिन अगर मैं गर्मी तक वापस नहीं लौट आया तो तुम लोग किसी और गांव की तलाश करना और समझ लेना मैं नहीं रहा। वो आदमी उस खतरनाक रास्ते पर चल पड़ा और बहुत मुसीबतों के बाद वो एक गांव तक पहुंच ही गया। लेकिन उसकी हालत भूख, प्यास और थकान से अधमरी सी हो गई थी और वो शख्स वहीं पर बेहोश हो गया। उस गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा दयालु थे। वो लोग इतने दयालु थे कि उन्होंने उस इंसान को अपने घर में शरण दिया और उसका काफ़ी ख्याल रखा। लेकिन जब उसे होश आया तो उसकी आंखों में खून था, जैसे कि उसके सिर पर खून सवार हो। और वो तुरंत ही उठकर अपने हाथ में कुल्हाड़ी ले लेता है और अपने परिवार को बचाने के लिए निकल पड़ता है। गांव के लोग उस शख्स से बहुत बार कहते हैं कि तुम ना जाओ, तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन वो शख्स नहीं रुकता क्योंकि उसे अब कुछ नहीं दिख रहा था। वो इस भ्रम में था कि जिस गाय की खाल के अंदर
उसने अपने परिवार को रखा था। वो गाय एक राक्षस थी और वो जिंदा थी और उसने उसके परिवार को मार डाला। इन सब चीज़ों को सोचकर वो आदमी बहुत ही गुस्से में था और उसके सिर पर खून सवार था। वो जैसे ही उस गाय के पास पहुंचा, उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने परिवार को उसी कुल्हाड़ी से काट डाला, क्योंकि वो एक श्राप के गिरफ्त में था, जिससे वो किसी आत्मा के वश में हो गया था। जब वो अपने परिवार को मार चुका था, तभी उसका एक बच्चा वहाँ से भाग निकला और जाकर उसी गांव के लोगों की मदद मांगने लगा और उन्हें वो सारी बातें बताईं जो उसके साथ घटी थीं। उन लोगों ने उस आदमी को पकड़ लिया और उसे जान से मार डाला और उस बच्चे को वहाँ के एक परिवार ने गोद ले लिया। लेकिन उस बच्चे की हरकतें बहुत ही ज़्यादा अजीब थीं। वो हमेशा पन्नों पर कुछ न कुछ लिखता ही रहता था और उसकी उम्र बढ़ती गई। एक दिन उस लड़के ने उस कहानी को लिख डाला, जिसकी वजह से उसके पिता की ये हालत हुई थी। लेकिन अनजाने में उसने एक ऐसा राज लिख दिया जिसकी वजह से खुद उसी की मौत हो गई। और उसके बाद जिस किसी ने भी उस कहानी को पढ़ा, उसकी एक दर्दनाक और श्रापित मौत हो गई। लेकिन आज न कोई उस राज को जानता है और न ही ये जानता है कि वो श्रापित कहानी कहाँ दफन है और उसके पीछे का क्या राज है। अगर आपको वो कहानी और उसका राज जानना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी ही कहानियों को और देखने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।